ये तो उस मुंडे का ही फोन है, लगता है वो बाहर आ गया। ये लोग तो अभी गए नहीं। तो अब क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं, आप ना इसको संभालो और मैं इन लोगों को बातों में लगाती हूँ। हाँ ठीक है। भैया तू आ गया, तू बड़ी जल्दी आ गया यार। वो आधा पौना घंटा बाद में आता। एक काम कर, तू अभी जा और थोड़ी देर बाद आ। शाबाश शाबाश। अरे हदे, आप पिछली बार आया तो भगा दिया, इस बार सामने से बुलाकर भगा रहे हो। अब की बार जो गया ना तो वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ठहर जा भाई, ठहर जा यार, ठंड रख। आ गया है तो चंगी बात है, लेकिन आज ना घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ है और बाकी के पेइंग गेस्ट भी हैं। ये फालतू में ताका जाकी नहीं करना, समझा? हाँ, मैं क्यों ताका जाकी करूंगा? वेरी गुड गुड बॉय। चल आजा आजा, शाबाश चल। अब भाभी जी, आपको रसोई से गैस की स्मेल नहीं आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। वर्षा बेटा तुझे आ रही है क्या? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बात करती हो जी। मेरा ना नाक बड़ा तेज है, मैं कह रही हूँ कुछ गड़बड़ जरूर है, वो एक बार देख लेते हैं। भाभी जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है कि नहीं कमाल का कमरा है? बाजी कमरा तो कमाल का है। तो फिर ले आओ एडवांस है? अभी से पहले पूरा घर तो देख लूं। तो यार पूरा घर देखने की क्या जरूरत है, और रहना तो तुझे इस कमरे में ही है ना, है कि नहीं? हाँ, पर फिर भी बाकी घर भी तो देखना। ओ यार, और कोई टाइम होता ना तो मैं तुझे दिखा भी देता, लेकिन मैंने तुझे पहले ही कहा है कि कार में पेस्ट कंट्रोल हुआ है, राइट? बड़ा पीपा मुंडा है। शाबाश। तो फिर चले? हाँ शाबाश शाबाश, आजा आजा। और तुझे कमरा अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, कमरा देख कितना शांत। ओए ओए हैप्पी, ओए मेरा पुत्र, तू उधर क्या कर रहा है? देख बेटा, चौक लाए ना। आप? ओ नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? आप भी यही रहते हैं? हाँ, हम तो यही रहते हैं, लेकिन एक मिनट। हेलो। कमाल है यार, लोग इस उम्र में भी पीजी में रहता है। ओ भाई साहब, वो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ इधर उधर मत घूमना। अरे वो अंकल थे अभी। भाई इधर पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, चल यार तू इधर आ। वेल, ये लीजिए आपका एडवांस। क्या बात है यार, क्या बात है। बाकी के पैसे मैं सामान रखने के बाद दे दूंगा। नहीं यार, कोई गल ही नहीं है। एक मिनट यार, वो एक बात बताना तो मैं तुझे भूल ही गया। हाँ बताइए। ये जो कमरा मैं तुझे दे रहा हूँ, वो ये बड़ा ही लकी कमरा है। ये एक और एंट्री है कि नहीं? कमाल है। कमाल है पाजी। ये ना, अब पुत्र एक काम कर, अब तू जा। तो हाँ, मुंह क्या देख रहा है, जा। ठीक है। और कुछ नहीं लूंगी, बस मिष्टी के ड्रेस के लिए पैसे दे दो। उस दिन दिए थे तुम्हें? वो खर्च हो गए। अनन्या, मैं चाहे तुम्हें जितना भी समझा लूं, करती तुम अपनी मर्जी की ही हो। पहले इतने सारे गिफ्ट्स ले आई, फिर साइज ठीक नहीं है, और अब? आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से जो कुछ भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी। बस अभी के लिए मुझे पैसे दे दो। रणवीर अच्छा नहीं लगता, प्लीज। जो है उसी में चलो। आप सब लोग यही हो? अंदर चलो ना। हाँ चलो। मैं तो पहले कह रही थी कोई स्मेल वेल नहीं आ रही। मुझे, मेरे को तो आ रही थी पर ना। हाँ, आपकी नाक तो कुछ ज्यादा ही तेज है ना, जहाँ स्मेल नहीं भी आनी होती वहाँ पे भी आ जाती। अक्षरा आजा बेटा आजा। अरे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा किया जो सब आ गए। अब चलो चलो जल्दी चलते हैं। मेरे तो मुंह में कब से पानी आ रहा है गोलगप्पों के बारे में सोच के ही। मिष्टी दीदी को ड्रेस भी मिलेगी अनन्या दीदी से। हमें नहीं जाना शॉपिंग पे। क्या हो गया तुम दोनों को अचानक से? अब वो मन नहीं है वर्षा। अरे गोलगप्पे भी तो खाने हैं,
और ऊपर से वो मिष्टी की ड्रेस भी लेनी थी जो लंबी नहीं हो गई थी। लंबी है तो क्या हुआ, छोटी की जा सकती है ना। ये देख, बहुत सुंदर है। हाँ बहुत अच्छी है ड्रेस, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है अनन्या दी। और मिष्टी, ऐसी ड्रेस ना तुम्हें यहाँ मिलेगी भी नहीं। और ये तो बहुत बड़ी है। मैं छोटी कर देती हूँ। आपको आता है? हाँ। मामी, आपके पास मशीन है? हाँ मशीन तो है, पर तुम कैसे? अब आश्रम में कौन करता था ये सब, मैं ही तो करती थी। अब दान के कपड़े लोग साइज देखकर थोड़ी ना देते हैं। ले आ वर्षा। हाँ मैं लेके आती हूँ। ये लो, आ जाओ। कमाल है बेटा, तेरा हाथ तो बड़ा ही साफ है। बहुत सुंदर। अब तो मुझे यही ड्रेस पहननी है। आपको कैसी लगी अनन्या दी? बहुत सुंदर है। हाँ नमन, मैं दरवाजे पे ही खड़ी हूँ। जैसे ही कार्तिक आएगा उससे फाइल ले लूंगी। नमन डोंट वरी, किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। तुम बस रिलैक्स रहो। नमन, I'll call you back. हाय। हेलो मैम, ये फाइल मुझे अक्षरा मैम को। I know, मुझे कॉल आया था। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। I think तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं करिश्मा हूँ। जी। अरे कार्तिक, थैंक यू करिश्मा, ये फाइल मेरे लिए ही थी। ये लीजिए। थैंक यू। नैतिक बता रही थी कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बाबूजी को देने। मैं आती हूँ। आओ अंदर आओ। नहीं, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे ही बाहर से चले जाते हो हर बार। आओ बैठो, कुछ खाओ पियो, चलो। नहीं, आप बस फाइल चेक कर लीजिए और कुछ पेपर्स पे आपकी साइन चाहिए, वो करने के बाद मैं चलता हूँ। कर दूंगी, अंदर तो आओ, चलो। सिर्फ एडवांस ही दिए, किराया नहीं दिया पूरा। तो पहले उस मुंडे को घर तो आन दे, हैं? किराए के पूरे पैसे भी आ जाने। ये तो ठीक है, ये तो बाद में देखी जाएगी। पर आपने सोचा है कि हम लोग उसे घर पे रखेंगे कहाँ पे? देखो एक आध दिन की बात हो ना तो ठीक है, ये तो रोज का मामला है। जरा तू चिंता ना कर, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वो वैसे भी सारा दिन उस मुंडे ने ऑफिस पे रहना है। शाम को जब घर आएगा तो मैं तो घर पे रहूंगा ही, हैं? तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा यार। और तू चिंता ना कर, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, समझी? हेलो गायू, कार्तिक के लिए कुछ चाय नाश्ता। क्या लेंगे आप? चाय चली। जी। बैठो। ये रहे फाइल्स। ये नायरा की फोटो है ना? नायरा को बचपन में डांस करने का बहुत शौक था। नैतिक और मैंने सोचा था कि उसके लिए डांस एकेडमी खोलेंगे, लेकिन खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि साइन कहाँ करना है? एक्चुअली साइन वो मैं पेन लाना। ओह, मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। ओह थैंक यू। ये जो डांस एकेडमी वाली बात है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया? जी, मामा और मामी नायरा के आने के बाद उसके लिए डांस एकेडमी खोलना चाहते थे, पर जब वो आई तो। अब बता, कहाँ साइन करना है? मेरे हिसाब से वो डांस एकेडमी वाला आइडिया बहुत अच्छा है। आपको एक एकेडमी खोलनी चाहिए, नायरा को भी बहुत पसंद आएगा। सच में? शायद नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बोल गई। तुम सीरियसली मत लेना। पर मैं भावनाओं में बह के नहीं कह रहा हूँ, प्योरली बिजनेसमैन के तौर पे कह रहा हूँ।
मेरे हिसाब से आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने पूरी फाइल पढ़ी, प्लान रेडी है, फाइनेंसेस रेडी है, बस एग्जीक्यूशन की देरी है। लेकिन फिलहाल हमारा ये प्लान कैंसिल है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सालों बाद हमारी बेटी हमारे घर आई है। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती। देखिए, मुझे पता है, आई एम सॉरी, मेरा कोई कहने का हक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों माँ बेटी के बीच कोई इश्यूज आ गए हैं, कुछ दूरी आ गई है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये डांस एकेडमी की वजह से वो दूरी थोड़ी कम हो जाए। मुझे लगता है कि कहीं ये जो छोटी सी उम्मीद जगी है, ये भी ना खो दूं मैं। खैर, तुम नहीं समझोगे। देखिए, आपका आइडिया पुरानी था, पर अभी घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। उनकी तरफ से आई एम सॉरी। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी कह रही है? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अपने ओवर एंथुसियाज्म में थोड़ा ज्यादा ही कह दिया और उन्हें हर्ट कर दिया मैंने। ऋषिकेश में भी मैंने देखा था कि वो अपनी बेटी को लेके कितनी पेन में थी। और देखिए, आप प्लीज मेरे लिए एक फेवर करिए, मेरी तरफ से उनसे माफी मांगने की प्लीज। थैंक यू।